क्लास 9 में हम लोग क्लास 9 देखिए, अब कहता है बहुपद का शून्यक या शून्यांक। बहुपद का शून्यक या शून्यांक किसको कहेगा जो समझ लीजिए आप। देखिए, कहता है किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है। किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को क्या कर देता है, एकदम जीरो कर देता है, बहुपद को जीरो कर देता है, उसी को हम शून्यक या शून्यांक कहते हैं। जैसे देखो बाबू, चर का वैसा मान यानी चर में हम चर के जगह पे कुछ ऐसा मान रखे जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसी को हम बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहते हैं। एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन ले लिए हैं, बहुपद px बराबर 2x माइनस 4 का शून्यक निकाले। तो क्या बोले बाबू, ये तो भी बहुपद है, ये अभी क्या है, हमारा बहुपद है। अब इसको हल बनाने के लिए, हल करने के लिए क्या बोला कि चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, तो इसको शून्य कर देगा वैसा मान होना चाहिए। यानी हम इसको लिख सकते हैं हल में इस बहुपद का संगत समीकरण। इस बहुपद अभी तो ये बहुपद है बाबू, तो हम लिख सकते हैं इस बहुपद का संगत, मतलब इसी का संगत समीकरण। तो समीकरण हम क्या बोले थे कि बराबर में जीरो होना चाहिए, उसको समीकरण कह देंगे। तो देखो बाबू, बहुपदवा तो ये है ना, यानी बहुपद है px इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इसी को हमको संगत समीकरण कर देना है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 बराबर 0। यही तो समीकरण होता है, वही तो बोला चर का वैसा मान जिसको क्या कर दे, जीरो कर दे। अब देखिए बाबू, अभी 2x देखो बाबू माइनस में है और इसको जीरो तरफ भेजेंगे तो बराबर में जीरो तो है, ये है, इधर माइनस में जीरो के साथ जाएगा माइनस, तो इधर जा करके क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। यानी 2x बराबर जीरो में जोड़ेंगे 4 तो 4 ही रहेगा। अब इधर यहाँ गुना में होता है बाबू। अब देखो x बराबर ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या आ गया बाबू, 2। x बराबर क्या आ गया, 2। यही हो गया बहुपद का शून्यक, यानी x के जगह पे 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, हम इसको लिख सकते हैं अतः बहुपद का शून्यांक कितना है, 2। अतः इस बहुपद का शून्यांक या शून्यक 2 है। अब देखिए जांच भी कर लेंगे चाहेंगे तो। जांच कैसे होगा, जो देखिए सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं वो जांच कर लेंगे। देखिए बाबू, px बराबर 2x माइनस 4, यही ना है बाबू बहुपद क्या px इक्वल टू 2x माइनस 4। देखिए बाबू, पहले से 2 है, ये है, x बराबर हम लोग 2 ले आए हैं, तो चलिए x के जगह पे 2 रख दिए माइनस 4, 2 दूनी 4 माइनस 4। तो बताइए बाबू, 0 हो गया कि नहीं हो गया, 4 में से 4 गया 0। यानी चर का वैसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, यानी इस चर के जगह पे ऐसा मान रखेंगे कि बहुपद के बराबर क्या आ जाए, 0। जांच करके हम लोग देख लिए है ना कि हाँ सही बना है या गलत बना है। यानी बहुपद को शून्यक निकाले बोलेगा तो सबसे पहले इसको समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के लिए बराबर जी करेंगे, उसके बाद
ये पर माइनस में, इधर आके प्लस में 4, इधर आके गुना में, इधर जाके भाग में 2, यानी x इक्वल टू 2 आ गया। यही बहुपद का शून्यक होता है। जांच करके हम लोग देख लेंगे। px बराबर इतना दिया हुआ था, x बराबर 2 लाए हैं, 2 रख दिए, -4, 4 - 4 0, यानी बहुपद का शून्यंक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे 3.1 है, किताब दिखाइए जरा। हाँ बाबू, एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे कौन बनेगा आप लोग से, कौन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो बाबू, कहता है 3.1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। देखिए बाबू, एक चर में है या नहीं। चर x यहाँ भी, चर x यहाँ भी एक ही चर में है, यानी चर सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। बहुपद होने के लिए हम बताए थे गुणांक वास्तविक संख्या में, घात पूर्ण संख्या में। देख लेंगे बाबू, घात है ऐसा ही दिख रहा है। घात देखिए, यहाँ 2, यहाँ घात 1। गुणांक देखेंगे, गुणांक इसका 4, इसका -3, गुणांक -3 है बाबू। और इसका, ये तो 7 खुद अचर पद है बाबू, इसका 0 घात था, 7 0 घात है, तो ये वास्तविक पूर्ण संख्या में है, ये वास्तविक संख्या में आता है। एक चर में बहुपद होगा, क्यों? क्योंकि एक ही चर में तो है ही है बाबू। चलिए इसी में दूसरा भी देख लेंगे, दूसरा भी बहुपद है कि नहीं है बाबू, है। देखिए, बहुपद होने के लिए 3x³ + 5x -2 बहुपद है ना बाबू। देखिए, बहुपद होने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या, घात। घात यहाँ चर पे देखेंगे बाबू, घात 3, यहाँ घात 1, ये तो शून्य घात का बहुपद होता है। अचर पद हमेशा कौन घात का बहुपद होता है बाबू, शून्य घात का, ये अचर पद है। अच्छा, इसका गुणांक भी जरा देख लीजिए बाबू। गुणांक x³ का गुणांक कौन है बाबू, √3 है। और x का गुणांक कौन है, 5। ये अचर पद है बाबू, -2, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, गुणांक वास्तविक संख्या में है या नहीं है। काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी वास्तविक संख्या होते हैं, और ये तो बाबू पूर्ण संख्या में है, ये है, अतः ये बहुपद है। अब देखेंगे एक चर वाला बहुपद है कि 2 चर वाला। एक ही चर वाला नहीं बाबू, x सेम चर है, इसलिए ये भी लिखा जाएगा, यह भी क्या है बाबू, एक चर में बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखते हैं बाबू, 3√t अब प्लस में t√2। सबसे पहले तो बाबू इसको 3 गुना t पे पावर 1/2 होगा, क्योंकि चर पे रूट है। आई हो जाएगा t और मल्टीप्लाई √2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये बहुपद होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बाबू, पहले देख लीजिए, घात देख लीजिए। घात यहाँ 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें लिख देंगे क्या कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं बाबू, कारण इसका क्या है, क्योंकि कारण में लिख देंगे, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या में नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। समझ में आ रहा होगा। तीसरा, चौथा देखेंगे बाबू, चौथा क्या है, आप नोट कर लीजिएगा इत्मीनान से, रोक करके वीडियो को। y + 1/y²
+3, यही ना है। चलो बाबू इत्मीनान से इसको देखना होगा, इत्मीनान से, क्योंकि ये एलसीएम वाला क्वेश्चन आंसर आ गया आपका, है ना। हाँ जी, ये तो लग रहा है एलसीएम वाला आ गया आपको। देखो बाबू, हम चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, हम लोग एगो फार्मूला पढ़े थे कि ए पर पावर -m बराबर 1/a पर पावर m होता है, या फिर यदि 1/a पर पावर m है तो इसके बदले में a पर पावर -m लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते बाबू, ये तो बाई रह जाएगा, प्लस 1/बाई पर पावर 2 है, 1/a पर पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई पे पावर -2। देखिए ना बाबू, 1/a पर पावर m, 1/बाई पे पावर 2 है, तो एक के जगह पे बाई है, m के जगह पे 2 है, यानी बाई पे पावर -2 होगा कि नहीं होगा, सूत्र पे बैठ रहा है ना सेम। देखिए ना, एक यहाँ भी बाबू, तो एक यहाँ भी, ए के जगह पे बाई, एम के जगह पे 2, तो ए के जगह पे ए लिखाया बाबू, तो बाई के जगह पे बाई लिखा गया, एम के जगह पे -m लिखा गया, तो 2 के जगह पे -2 लिख दिए, कोई दिक्कत। यानी इसका मतलब हम लिख दिए बाई पे पावर -2, और ये प्लस में 3 है, ये था बाबू। अब इसका घात चेक कर लेंगे, बहुपद होने के लिए सबसे पहले घाते तो चेक करते हैं दोनों। घात इस पर नहीं कुछ था, 1 है बाबू, घात 1, यहाँ पे घात -2, -2 पूर्ण संख्या है नहीं, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं होगा। अतः लिख देंगे बाबू, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि घात लिख देंगे बाबू, घात, क्योंकि घात -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि घात जो है -2 आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50, यही ना क्वेश्चन है 5वां नंबर। कहता है बहुपद है कि नहीं, चेक कीजिए। बहुपद एक चर वाला बहुपद नहीं बाबू, 1 2 3 4 वाला बहुपद है, लेकिन बहुपद चेक करना है, बहुपद है कि नहीं, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले घात चेक करेंगे बाबू, घात चर पे देखेंगे 10 है बाबू, इस पे घात कितना है 3 है, इस पे घात कितना है 50 है, पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या कहलाता है, तो ये तो पूर्ण संख्या ही है। गुणांक तो सबका एक है बाबू, इसका भी नहीं कुछ तो एक होता है गुणांक में, गुणांक इसका नहीं कुछ तो एक, इसका भी नहीं कुछ तो एक, इसका भी नहीं कुछ तो एक, गुणांक तीनों वास्तविक संख्या में है, ये है, तो यह बहुपद होगा, यह बहुपद है। अब क्यों है, क्योंकि बाबू घात भी पूर्ण संख्या में, गुणांक भी पूर्ण संख्या में, तो बहुपद तो होगा ही होगा। चलिए 6ठा नंबर इसी का देख लेते हैं बाबू, यहीं पे लगले देख लेते हैं। 6ठा नंबर में है 2x पे पावर 10, यानी 2x पे पावर 10 प्लस में y पे पावर 5 और प्लस में z। देखिए बाबू 2, अब इसको भी सबसे पहले घाते चेक करेंगे, बहुपद चेक करना है तो घात चेक करना ही होगा। वो x पे पावर कितना है 10, यहाँ कितना है बाबू 5, यहाँ पे तो पावर 1 है, नहीं कुछ था। घात जब पूर्ण संख्या में आ गया बाबू, तो गुणांक चेक करने की ज़रूरत नहीं है बाबू, क्योंकि गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या में रहेगा। इसका गुणांक बोलिए 2, इसका कुछ नहीं है तो बाबू 1, ये इसका भी नहीं कुछ तो 1, यानी वास्तविक संख्या में है, तो ये भी क्या होगा, यह बहुपद है, बहुपद है। क्यों है बाबू, तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या में आ गया, गुणांक वास्तविक संख्या में आ गया, तो क्या बहुपद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू हम लोग। चलो बाबू, अगला कार्य निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है बाबू, बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें कुछ है बाबू
नहीं, नहीं तो एक, कोई दिक्कत नहीं है तो एक है बाबू। चलिए इसी तरह से दूसरा चलते हैं। दूसरा में है 5 माइनस 7x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। इसमें भी x² का गुणांक लिखना है बाबू। x² का आप लोग इसे बना लिए होंगे, मैच कर लीजिए सिर्फ। देखिए बाबू x² का गुणांक कितना है, -7 है, -7 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखते हैं बाबू इसी का। तीसरा में तो है ही नहीं है बाबू x², तो सोचना क्या है। π/2 x³ है बाबू, प्लस में x है -1। इसमें तो x² है ही नहीं, तो इसका गुणांक लिखना कहाँ। चलिए चौथा नंबर देखते हैं बाबू। इसमें x² है ही नहीं है, तो देखिए √2x -1, यहाँ भी x² है ये नहीं है बाबू, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। x² का गुणांक देखिए तो आंसर में क्या दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। दूसरा का कैमा है बाबू, 0 0 0 है ना, कुछ नहीं है तो 0, सॉरी 0 आंसर दे रहा है बाबू। x² है ये नहीं है। अच्छा रुकिए पहले इसको समझा देते हैं, एक बार समझाए थे याद नहीं रहा बाबू। देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, π/2 x³ अब प्लस में 0 गुना x²। जब x² नहीं रहता था 0, हम बोले थे कि 0 गुना करके x² कर देंगे, प्लस x -1। कोई दिक्कत, 0 कर दिया बाबू, तो 0 गुना x² तो 0 ही हो जाएगा ना। अब 0 जोड़ेंगे तो बात तो उतना ही पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम बताए थे कि 0 गुना रखेंगे। इसलिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर 0। ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर भी क्वेश्चन में यही था बाबा, सेम क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, √2x -1। देखिए बाबू इसमें x² का गुणांक नहीं है दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ था अपन मन से लिख देंगे, यानी 2x गुना में 0 गुना x² लिखेंगे तो 0 ही रह जाएगा, -1। कोई दिक्कत थोड़ी होगा इससे बाबू, अब समझ में आ गया होगा। इस 0 गुना x² करेंगे तो 0 रह जाएगा बाबू, इसका वैल्यू 0। देख लो कोई अंतर नहीं पड़ता बाबू। 2x गुना में क्या, प्लस में यहाँ पे देना होगा, गुना में नहीं, क्योंकि प्लस में देंगे तब ना, प्लस 0 जोड़ेंगे। 2x अब प्लस 0 गुना x² 0 -1। बताइए इसमें 0 जोड़ेंगे तो √2x 0 जोड़ेंगे तो उतना ही को उतना ही रह जाएगा -1, फिर तो वही चीज़ आ गया, नहीं आ गया। इसलिए यहाँ पे 0 हम अपने मर्जी से 0 गुना x² जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, x² का गुणांक 0। कोई दिक्कत। चलिए इसी में 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां है x -1 इंटू x प्लस में 1। अच्छा आप लोग एगो फार्मूला पढ़े होंगे बाबू, a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। ये पढ़ाए हैं ना, अगर नहीं पढ़े तो अभी ध्यान कर लीजिएगा बाबू। देखिए a - b इंटू a + b, तब प्लस रहे चाहे पहले माइनस रहे, बात तो फार्मूला वही होगा, a² - b²। यानी फार्मूला हो जाएगा बाबू यहाँ वाला a², यहाँ वाला हुआ ना पहले, तो यहाँ वाला x² हो जाएगा वो माइनस, अब इसका स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² माइनस 1 का स्क्वायर। एक x² का गुणांक कितना है बाबू, कुछ नहीं है, नहीं ना यहाँ कुछ नहीं, बराबर 1। यहाँ पे नहीं कुछ, तो 1 गुना में रहता है बाबू, 1 गुना कर देंगे तो उतना ही को उतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैमा नंबर क्वेश्चन था, 5वां नंबर, आप नोट कर लीजिएगा धड़ाधड़। ये सब आपका कंप्लीट है बाबू। चलो बाबू तीसरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। बताइए वो कई घात के बहुपद है, हम बताए थे जितना घात रहेगा उतना घात का बहुपद होगा। 4 घातीय बहुपद है, इसमें हाईएस्ट घात कितना है बाबू, 4 घात का बहुपद है, कोई दिक्कत। दूसरा देखेंगे, हम बोले इसी का दूसरा देख लेंगे। तो इसका दूसरा में क्या है क्वेश्चन, 4 - 4/² + 5/+2। बताइए वो हाईएस्ट घात कितना है, 2।
यानी इसका घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ज़्यादा जितना ज़्यादा मैक्सिमम पावर वही बताए थे हम कि जिसमें जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना। एक घातीय में बताए थे बाबू कि अधिकतम घात 1 होना चाहिए, द्विघातीय में अधिकतम घात 2, त्रिघातीय में अधिकतम घात 3, चार घातीय में अधिकतम घात 4। तो यहाँ पे अधिकतम घात तो 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात 4 था तो ये 4 घात हो वाला हो गया। यहाँ अधिकतम घात 2 है, सबसे ज़्यादा घात 2 ही ना है, तो 2 घात वाला हो गया। इसी तरह से तीसरा नंबर देख लेंगे, तो इसका तीसरा है बाबू TQ-5। देखिए अधिकतम घात 3 है तो ये 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए वो चौथा नंबर सिर्फ 20 है। 20 कैसा है, वो अचर पद। तो हम आप लोग को बताए थे कि इसमें तो चर है ये नहीं है तो अचर ना हो गया। ये अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। अचर पद हमेशा कई घात का बहुपद, शून्य, तो इसका घात कितना, 0। पाँचवा नंबर देख लेंगे बाबू इसी तरह से, क्या है, z पे पावर 5 है, -2z पे पावर 7 है और प्लस में 5 है। देखिए बाबू इसमें हाईएस्ट घात कितना है, 7 है, इसलिए 7 घात का बहुपद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अधिकतम घात 7 है ना। चलिए छठा नंबर में भी देखेंगे बाबू पाँचवा नंबर और छठा नंबर में देखेंगे, x पे पावर 7 है, -2x और +1। देखो बाबू इसमें घात अधिकतम 7 है तो ये भी तो 7 घात का ही बहुपद हो जाएगा। क्लियर, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। देखो बाबू अब चौथा का पहला कहता है 25 घात का एक द्विपद, 25 घात का एक द्विपद और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले 25 घात का दे देते हैं बाबू, 2 पद वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले 25 घात वाला 2 पद का होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो x पे पावर 25 बाबू प्लस y पे पावर 20 कर दो लो। 2 पद हुआ कि नहीं, एक पद 2 पद, 2 पद हो गया। सबसे ज़्यादा 25 घात है कि नहीं, कुछ भी दे सकते हैं इसमें बाबू। इसमें आप अपने मर्जी से आंसर मैच करें या ना करें उससे अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बोला 25 घात का द्विपद यानी 2 पद वाला 25 घात, 25 घात जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही तो होता है। और बोला 200 घात के एक पद, लीजिए ना एक पद 200 कर दीजिए ना, आंसर आ गया। वो एक के पद ना बोला है, 200 घात होना चाहिए, 200 घात कर दिए, कोई दिक्कत है। आंसर सिंपल तो था ये सब, है ना। चलो बाबू अब कहता है 37 घात के त्रिपद, त्रिपद बाबू 37 घात वाला त्रिपद। तो x पे पावर 20 प्लस y पे पावर 37 प्लस z पे पावर 25, कुछ दे दीजिए बाबू। आंसर त्रिपद हुआ कि नहीं, 1 2 3, सबसे ज़्यादा घात 37 है कि नहीं, 37 घात हो गया, 37 घात वाला बहुपद हो गया। अधिकतम घात जितना होता है उतना घात वाला बहुपद होता है। और कहता है 50 घात के द्विपद, लीजिए ना बाबू 20 दे दीजिए यहाँ पे, चाहे y पे पावर 50 दे दीजिए। 2 पद वाला हो गया कि नहीं हो गया, आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं बाबू। आंसर क्लियर। यहाँ देखिए था 20 घात के द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद, तो एगो x ले लिए बाबू, एगो y ले लिए, कुछ 20 घात बोला बाबू तो 20 घात कर दीजिए। इधर नहीं हो कुछ देंगे तो चलेगा क्योंकि मैक्सिमम घात तो 20 है ना। 2 पद वाला हो गया। आपका था 10 घात के एक पदी, कुछ दे दो बाबू, z पे पावर 10, एक पद बहुपद, एग्जाम्पल है तो देना है। हो गया क्लियर, है ना। चलिए बाकी का अगले दिन तो आप लोग अभी जैसा कोरोना है आप लोग खूब पढ़िए। आप लोग को तो मैंने ये सारा बता दिया था क्लास में ही, है ना। आप लोग को ये क्लियर मैं क्लास में ही करवा दिया था, लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग मन से पढ़िए, जो नहीं आता है ना उसको ज़रूर कमेंट कीजिए या फिर आप हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको उसको फिर से दोबारा बना करके दिखाएंगे। और आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्लियरली अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो ज़रूर मैसेज करते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग मैसेज नहीं करते हो, हमको पता नहीं चल रहा है कि आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। यदि समझ में आ रहा है तो मैसेज ज़रूर कीजिए, ठीक है। और घर में रहिए, सेफ रहिए। कोरोना बहुत खतरनाक है बाबू, हमारे गांव में भी बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप लोग घर में रहो, छुट्टी इसलिए मिला है कोचिंग में कि आप लोग घर में बैठे रहो, है ना। बाकी जहाँ पे दिक्कत होता है हमें मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू।